माँ दुर्गा का राक्षस संहार और संपूर्ण कथा के बारे में चलिए मैं आप लोग को दोस्तों आज बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब अत्याचार और अधर्म का अंधकार पूरे संसार में छा गया था। देवता भी असहाय हो गए थे क्योंकि राक्षसों का बल और अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो स्वर्ग लोक तक अधिकार करने लगे थे। उन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था महिषासुर, जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा महिष था। उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में वह देवताओं पर आक्रमण कर बैठा। देवता इंद्रलोक से निष्कासित होकर अत्यंत दुखी हुए और सब मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि ये देवगणों के पालनहार अब धर्म की रक्षा कीजिए। माँ दुर्गा का प्रकट होना बहुत जरूरी था। तीनों महादेवों ने अपने तेज का एक भाग मिलाया, फिर सभी देवताओं ने भी अपने तेज को मिलाया और उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई, माँ दुर्गा। उसने 10 हाथ थे, उनके 10 हाथ थे। हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था, त्रिशूल, चक्र, खड्ग, धनुष, बाण, गदा, कमल और शंख। उनकी आंखों से तेज अग्नि की लपटें निकल रही, चेहरे पर करुणा और शक्ति का संगम था। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। विष्णु जी ने चक्र, शिव जी ने त्रिशूल, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, इंद्रदेव ने वज्र और हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन दिया। उनकी 10 हाथों में दिव्य अस्त्र थे, चेहरे पर शांति थी पर आंखों में अग्नि थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र जी का वज्र और सिंह उनका वाहन बना। माँ दुर्गा रणभूमि में पहुंची। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक स्त्री मुझे क्या पराजित करेगी? परंतु माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहीं विनाश की शुरुआत होती है। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली सी कौंध उठी, पर्वत कांप उठे, सिंह गरजने लगा और माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार कर दिया। संहार का कारण सुनिए कैसे हुआ। महिषासुर और अन्य राक्षस ने संसार में अधर्म, अत्याचार और भय फैला रखा। निर्दोषों का खून बहाया जा रहा था। देवता और मानव दोनों त्रस्त थे। माँ दुर्गा ने उनका संहार धर्म की स्थापना के लिए किया ताकि सत्य की विजय और असत्य का नाश हो सके। संहार के बाद माँ दुर्गा ने कहा, जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेगा, मैं उनके संकट दूर कर दूंगी और उसके घर सुख, शांति और समृद्धि स्थापना होगी। उसी दिन से नवरात्रि और दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू हुई। 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। ये 9 दिन शक्ति, भक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी ही नहीं है, वह शक्ति है जो हर स्त्री, हर इंसान के भीतर बसती है। जब अन्याय बढ़ता है तो यही शक्ति का रूप बदलकर अधर्म का नाश करती है। इसलिए हर दीप जलाते वक्त याद रखना, अंधकार कितना भी गहरा हो, शक्ति का प्रकाश उसे मिटा देता है।